स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या लाए हैं, एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th का है। अब तक जो है कि क्लास 10 के 30 क्वेश्चन मैं डाल चुका हूं और क्लास 12 के भी 30 क्वेश्चन डाल चुका हूँ। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 31 जो कि PYQ है वो हम लोग चलते हैं लेकर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या है, इन ए फिगर 1, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। मतलब देखिए फिगर 1 है जहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट पी है। सर्कल के बाहर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं। अंदर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरनल पॉइंट बोलते हैं। टू टेंजेंट कौन कौन सा है, पी टी एंड पी एस। देखिए टेंजेंट पी टी है और ये क्या है, पी एस है। देखिए टेंजेंट जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है। ये सब देखिए लॉ है, ठीक है, सर्कल के लॉ है। ठीक है, और ये जो टेंजेंट होता है ना, एक ही पॉइंट से वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब पी टी और पी एस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर से किया गया है, एंड रेडियस आर। ये जो रेडियस है ये आर है, ओ टी हमारा आर है और ओ एस हमारा आर है। मैं पहले से लिख दिया हूँ, ये गिवन था। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, ओ पी इक्वल टू आर। जो ये ओ पी है ये हमारा कितना है, 2r है। ठीक है, ओ पी हमारा कितना है, ये 2r है। तो कह रहा है सो दैट ओ टी एस इज इक्वल टू ओ एस टी। ओ टी एस, देखिए ओ टी एस मतलब हमको ये लाइन भी बनानी होगी, मतलब ये वाला एंगल और ओ एस टी ये वाला एंगल, ये आपस में क्या आएंगे, 30 होंगे। हमको यही बताना है, ठीक है, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो हमने सबसे पहले जो था लिखना हमने लिख लिया। अब हम लोग क्या लेंगे, इन ट्रायंगल टी ओ पी। ठीक है, टी ओ पी, जब टी ओ पी लेंगे तो अब बताइए हमको मिल सकता है, क्या मिलेगा, साइन एंगल टी पी ओ। टी पी ओ मतलब ये टी पी ओ ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, ध्यान दीजिएगा। टी पी मतलब साइन परपेंड पी अपॉन एच होता है, पी अपॉन एच। तो पी हमारा कितना है, टी ओ है। टी कितना है, टी ओ है। तो हम लिखेंगे क्या, टी ओ अपॉन में ओ पी। ठीक है, क्योंकि ओ पी हमारा हाइपोटेनस है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू, तो हमने टी अपॉन ओ पी लिख लिया। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, साइन, यहाँ पे लिख देंगे साइन एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू, टी ओ कितना है, आर है, और ओ पी कितना है, 2r है। ठीक है, तो आर से आर कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब जो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 हमारे को होती है। यहाँ से हमको क्या मिल गया कि ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, तो जब ये वाला 30 होगा तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। ये बात आपको समझ जानी चाहिए, क्योंकि ये आपस में क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, इक्वली बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो हमको यहाँ से मिल गया साइन 30, मतलब सिंस साइन 30, यहाँ पे लिख लेंगे सिंस साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर एंगल टी पी ओ इज इक्वल टू एंगल 30। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार से सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली फॉर एंगल ओ पी एस इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए टी पी ओ ले लीजिए या ओ पी एस ले लीजिए, उस दोनों क्या होंगे, 30 होंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। अब एक फार्मूला होता है नाउ, क्या फार्मूला होता है बताते हैं आपको। देखिए, तो हम इसलिए हमको निकालना है, हमारे दिमाग पे बात होनी चाहिए कि हमको निकालना है, कि हमको निकालना है ओ टी एस इज इक्वल टू ओ एस टी। ये दोनों आपस में इक्वल तो होंगे ही होंगे। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये है जैसे ऐसे ये बन रहा है। ठीक है, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों जब आपस में इक्वल, तो ये वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो हमको ये दोनों को इक्वल प्रूव करना है। किसके प्रूव करना है, 30 के प्रूव करना है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं नाउ। अब क्या करेंगे, एंगल टी पी एस, एंगल टी पी एस जो है किसके बराबर होगा, इसके बराबर, सॉरी, एंगल टी पी एस इज इक्वल टू, एंगल टी पी एस किसके बराबर होगा, टी पी ओ। देखिए टी पी ओ के बराबर होगा और ओ पी एस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, टी पी ओ प्लस एंगल ओ पी एस के बराबर होगा। देखिए ऐसा हम लिख ही इसलिए रहे हैं ना, क्योंकि हम डायरेक्ट आपको बता सकते हैं कि 60 होगा। ठीक है, लेकिन लिखना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको इसी से नंबर मिलेगा। ये जो है नंबर, इसी पे आपको नंबर अच्छा गेन होगा। ठीक है, तो 30 प्लस 30 हो जाएगा और हमको कितना हो जाएगा, टी पी एस हमको 60 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे कि जो फ्रंट एंगल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके जो फ्रंट एंगल होते हैं इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। हम लोग लिखेंगे क्या कि एज वी नो दैट, क्या लिखेंगे, as we know that, ठीक, as we know that कि एंगल टी पी एस प्लस एंगल टी
ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री बराबर होता है। तो हमको देखिए टी पी एस हमको पता ही चल गया था 60 है, उधर भेज देंगे तो एंगल टी ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60, 180 डिग्री माइनस 60 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिल गया? ये 120 डिग्री मिल गया। क्या? एंगल टी ओ एस हमको 120 मिल गया। तो एंगल टी ओ एस था क्या? ध्यान दीजिएगा, एंगल टी ओ एस यही था हमारा। ये टी ओ एस हमारा ये कितना मिल गया हमको? ये मिल गया 120 डिग्री सेल्सियस मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारे पास एक ट्रायंगल लॉ होता है। ठीक है, अब इन ट्रायंगल टी ओ एस आप क्या लेंगे? नाउ अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे, नाउ इन ट्रायंगल टी ओ एस, जब इन ट्रायंगल टी ओ एस ले लेंगे तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, तीनों ट्रायंगल का सम जैसे उसने हम क्या लेंगे, देखिए आगे मैं लिखता हूँ इस पेज पे। ठीक है, तो देखिए क्या था हमारे पास? एंगल टी ओ एस प्लस उसको अगर हम लोग एक्स डिग्री मान लेते हैं, प्लस एक्स डिग्री मान लेते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे लिखेंगे? यहाँ पे रीजन दे देंगे कि एंगल ओ एस टी इज इक्वल टू ओ टी एस इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टी एस हमारे पास ऑलरेडी 120 है, तो 120 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 180 हो गया। तो 2x डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू उधर जाके 180 माइनस 120 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 60/2, तो 60/2 हो गया, मतलब x डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास आंसर आ गया इतना। तो अब इसको हम लिखेंगे क्या? ध्यान दीजिएगा, इसको लिखना भी बहुत ज़रूरी है। तो देयरफॉर एंगल ओ एस टी इज इक्वल टू एंगल ओ टी एस इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमको यही प्रूव करना था। हमको क्या प्रूव करना था? यही प्रूव करना था, शो करना था। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया। ये आपको 4 नंबर में या 6 नंबर में पूछा जा सकता है, या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन का जैसा पैटर्न होगा उस हिसाब से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। कैसे प्रूव करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी कितनी यूज हुई है, सब आप आसानी से समझ गए होंगे। और अगर आपको पसंद आए तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको जाके देखिए। और जितने से पहले में क्वेश्चन लगा वो भी सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जाके उसको देखिए, उसका फ़ायदा उठाए। ठीक है, तो बस मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अपने क्लासमेटों को शेयर करें, सारे लोगों से सब्सक्राइब करें, लाइक कराएं। थैंक यू सो मच।